रिश्ता जो इस लोक से उस लोक तक जाता है, उसका भरोसा करो। मुझे ध्यान आता है एक यूरोपियन लेखक का, उसने लिखा, मैंने अपने बच्चे को शुरुआत से ट्रेंड करना शुरू किया। मैं उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को जगाना चाहता था, उसके अंदर की नेतृत्व प्रतिभा को जागृत करना चाहता था। हर बात मैं उससे सलाह करता था। छोटा बच्चा है, 13 साल के बच्चे से सलाह क्या करूंगा, लेकिन ऐसे बात करता था कि उसकी राय क्या हो सकती है। हवाई जहाज का टिकट खरीदना है तो मैं उसको आगे करता था, तुम जाके खरीदो। ट्रेन में बैठना है तो मैं उससे कहता था टिकट लो और आगे आगे तुम चलो। कहां बैठना, कौन सी सीट पर बैठना, कहां ठीक रहेगा, कि जिससे उसे चुनाव करना है। फिर मैं उसको समझाता था कि हर जगह इंसान की बुद्धि की परीक्षा होती है, उसके मन की शक्ति की परीक्षा होती है। मनोबल टूट गया तो आदमी कमजोर हो जाता है, डिसीजन लेने की ताकत उसकी कमजोर पड़ गई तो आदमी हार जाता है। मैं उसको सिखाता था कि अनुशासन एक बहुत बड़ी ताकत है, डिसिप्लिन में रहना सीखो। मैं उसको कहता था जीवन में सिद्धांत बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ उसूल बनाकर चलो, वो उसूल तुम्हारी जिंदगी में रंग भरेंगे। मैं उसको कहता था कि जब कभी जरूरत पड़े शरीर की ताकत लगाना समस्या सुलझाने के लिए, प्राण की ताकत लगाना, अपने मन की ताकत भी लगाना, बुद्धि की ताकत लगा देना, तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। और अगर यहां तक भी बात नहीं बने तो अपनी आत्मा की ताकत भी लगाना, रास्ता निकल आएगा। जो भी तेरी ताकत है सबका इस्तेमाल करना सीख और अपनी ताकत को जोड़ना सीख। एक दिन उसने कहा, डैडी आप सब कुछ देते हो, मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल दो। मैंने उससे कहा क्या करेगा, कार तो है हमारे पास। नहीं, पार्क में मैं चलाऊंगा। मैंने उसको साइकिल दी, प्रैक्टिस कर ली उसने। अब एक दिन मैं उसे लेकर चला हूं, वो बता रहा है कि पार्क में हम लोग दोनों गए, जहां बच्चों का पार्क है वहां वो चला गया, जिस तरह मुझे अच्छा लगता था उधर में जाकर बैठ गया। इतनी देर में तेज आंधी और तूफान आया और एक पेड़ टूटकर गिरता हुआ मुझे महसूस हुआ। मैं भागता हुआ उधर गया तो देखता हूं पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिरी हुई और साइकिल उसके नीचे दबी हुई है। मुझे चिंता हुई कि मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। मैंने देखा कि बेटा ठीक है, खड़ा हुआ है और आंख में आंसू है। मैंने पूछा क्या हुआ, चोट लगी? उसने कहा नहीं, आपने नई साइकिल दी थी ना, पेड़ की टहनी के नीचे दब गई। मैं आपको पुकारना चाहता था लेकिन मुझे लगा कि आपने मुझे कहा था मैं बड़ा हो रहा हूं, और जो बड़ा हो रहा होता है वो बात बात में सहायता के लिए नहीं पुकारा करता। पहले खुद की ताकत इस्तेमाल करनी है, फिर पिता को पुकारना है। मैं अपनी ताकत लगाई। अब ये कहता है कि मैंने ताकत लगाई शरीर की, मैंने ताकत लगाई प्राणों की, मैंने ताकत लगाई मन की, मैंने ताकत लगाई बुद्धि की। कैसे निकल सकती साइकिल? मैं दो चारों तरफ घूम घूम के देखता रहा, और जब पूरी ताकत लगाता चला गया नहीं कुछ बात बनी, साइकिल नहीं निकली, तो फिर मैं सोचने लगा कि क्या मेरी ताकत इतनी है? मैं रोने लग गया और इतनी देर में आप आ गए। तो पिता ने कहा बेटा ये याद रखना, तेरी ताकत सिर्फ तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा प्राण, तेरी बुद्धि है, ऐसा नहीं। तेरी ताकत मैं भी हूं, मुझे याद कर। मेरी और तेरी ताकत दोनों लगे
तो समस्या सुलझेगी। और कहते हैं कि मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर पेड़ को की टहनी को पीछे किया, साइकिल को बाहर निकाला, और जब जाने लगे तो मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि इंसान की ताकत कितनी होती है। कि मैं उससे कहता हूं, इंसान की ताकत जो उसके शरीर में और उसकी आत्मा में है वो तो है ही, उसकी ताकत उसका परिवार भी होता है, उसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी ताकत उसके रिश्तेदार भी होते हैं, उसकी ताकत उसका परमात्मा भी होता है। यहां जाकर उसने बात को रोक दिया। यहां से आगे की बात मैं बताना चाहता हूं। जब कभी आप किसी बाई चांस कोई समस्या आ जाए, किसी दैवी आपदा में फंस जाएं, या खुद की उलझनों में अपनों ने सताया हो, या परायों ने, भाग्य ने मारा हो, या फिर जमाने ने, जब भी कभी ऐसे फंस जाओ कि निकलना मुश्किल, दुख इतना फैल गया कि बचना मुश्किल, तो अपने मन की ताकत भी लगाना, प्राण की ताकत भी लगाना, शरीर की ताकत भी लगाना, अपनी बुद्धि की ताकत लगाना, अपनी आत्मा की ताकत लगाना, अपने माँ बाप की भी ताकत लगाना, अपने ईश्वर को भी याद रखना, सब कुछ कर लेना। लेकिन फिर भी बात ना बने तो ये समझ लेना आपकी ताकत इतनी नहीं, गुरु भी आपकी ताकत है। अपने गुरु को भी याद कर लेना और कह देना कि अब सब शक्ति मैंने इस्तेमाल करके देख ली, अब तुम्हारी शक्ति की भी मुझे जरूरत पड़ गई है, मेरे साथ खड़े हो जाओ मेरे गुरु। और जब गुरु की शक्ति भी साथ आती है, दुर्भाग्य का ताला खुलना शुरू होता है, सौभाग्य जागना शुरू हो जाता है, दुर्भाग्य खत्म होना शुरू होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी जरूरत पड़ जाए तब तो पुकारें। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, हरिद्वार में किसी वृद्धाश्रम में वो रह रहे थे, बोले छुट्टियां होने वाली है, बच्चों की चिट्ठियां आने वाली हैं। मैंने कहा साल में नहीं आती, बोले कभी कभी आती है चिट्ठी या फोन कर देते हैं। अब छुट्टियां होने वाली, अब याद करेंगे, क्योंकि एक बेटे को चौकीदार की जरूरत है, एक बेटे को आया की जरूरत है, तो मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को बुलाएंगे। एक कहेगा माँ को भेज देना, जरा छुट्टियां हैं तो बच्चों को संभाल लेंगे, हम घूम फिराएंगे। एक कह रहा है कि मेरा मकान बनने वाला है तो आप जरा देख लेना, तो उसे चौकीदार चाहिए, बाकी सारा साल माँ बाप याद नहीं आते, उनको यहाँ बैठा रखा। तो आप कहेंगे कि कितना नालायक बेटा है, या कितने दोनों नालायक बेटे हैं, सारा साल तो पूछा नहीं, जब जरूरत पड़ी तब पूछा। तो जरा सोच के देखिए, क्या गुरु को भी ऐसे नहीं याद करते लोग? अगर हमेशा आप जुड़े हुए हैं तो हमेशा गुरु भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो करना क्या है वो सुन लीजिए। आपका नियम भक्ति का जो बताया हुआ उसे जारी रखिए। श्री मंत्र का जो जाप बताया उसे जरूर करें, पूर्णमासी को तो जरूर करें। आपको बताया है कि साधना जीवन के लिए जरूरी है, सत्संग जरूरी है, वहीं सेवा जरूरी है। आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं तन तंदुरुस्त रहे, सहारा आपको भगवान का मिलता रहे, तो जिनको सहारे की जरूरत है उन्हें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहना, सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहना। आपको बताया है कि अगर चाहते हो यह हाथ हमेशा भरा रहे, झोली खाली ना हो, आपका बैंक बैलेंस ठीक बना रहे, तो अपनी कमाई में से नित्य प्रति नियम पूर्वक 2% भाग
निकालिए गुरु के माध्यम से। जिन गरीब दुखी जनों की सेवा का संकल्प गुरु का है, वो संकल्प गुरु का नहीं, सबका है। हर शिष्य का और हर गुरु का संकल्प जब मिल जाता है तो वो संकल्प भाग्य को जगाता है। हमने संकल्प लिया था वृद्ध जनों के 16 करोड़ हिंदुस्तान के वृद्ध लोगों की समस्या को, जो जनरेशन गैप आ रहा है, उसे दूर करने में हम अभियान चलाएं। उस अभियान का हिस्सा आपको बनना है। हमने संकल्प लिया 6 करोड़ वे लोग जो लावारिस और अनाथ बच्चे हैं, उनके प्रति समाज का, सभ्य समाज का ध्यान जाए। हमें उसके लिए कार्य करना होगा। दुर्भाग्यजनक बात यह है, जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, उन्हें सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं आता। कुछ अनाथालयों में उनको रख दिया जाता है, जैसे कैसे पल जाते हैं, लेकिन उन्हें लायक बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, सिर उठा करके वो खड़े हो सके, जी सकें, ये एक भावना हम लोगों की थी, जिसके लिए हम लोगों ने कार्य शुरू किया, अनाथ सेवा की। और उसी में हम लोगों ने कार्य शुरू किया कि जो महानगरों की ऊंची बिल्डिंगों के पीछे की तरफ अंधेरी गलियों में कूड़ा बीनते हुए, भीख मांगते हुए, लाचार जिंदगी जीते हुए, बाल मजदूरी करते हुए ऐसे जो बच्चे हैं, उनके लिए काम शुरू किया जाए। फरीदाबाद में हम लोगों ने ये शुरू किया। इस बात की तसल्ली है कि लड़के लड़कियां मिलाकर वहां 700 है जिनकी सेवा विश्व जागृति मिशन कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया, जो अपने बच्चों को धर्म के लिए अर्पित करना चाहते हैं, धर्म की सेवा में लगाना चाहते हैं, उनके लिए हम गुरुकुल खोलें। हमने वो कार्य शुरू किया। हमने ये भी शुरू किया, आदिवासी क्षेत्र में जहां धर्मांतरण करने की चेष्टा होती है, वहां के आदिवासियों की, उनके बच्चों को नक्सलाइट भी अपनी तरफ खींचते हैं, असामाजिक तत्व खींच लेते हैं, उनके लिए 2 स्कूल बनाकर वहां पर कार्य शुरू किया। झारखंड में ये हमने योजना बनाई, कार्य शुरू किया। लगभग ऐसे बच्चे जिनकी सेवा या जिन तक ये प्रेम वाले हाथ, करुणा वाले हाथ पहुंचे हैं, चाहे वो अनाथ थे, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, या फिर झुग्गी झोंपड़ी वाले अत्यंत गरीब बच्चे थे, ऐसे 1600 बच्चों को आज विश्व जागृति मिशन, आपका पूरा परिवार उसकी जिम्मेदारी उठाकर सेवा कर रहा है। ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा में सबका हाथ लगना चाहिए और हम ये चाहते हैं जगह जगह इस तरह की सेवाएं आगे चलें कि जिससे पूरा समाज जागृत हो सके। बल्कि तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक नई घोषणा मुझे करनी चाहिए और सरकार से भी अपील करनी चाहिए, और वो अपील ये कि सब कोई आरक्षण मांग रहे हैं, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, पिछड़ेपन के नाम पर। अनाथ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अनाथ का आरक्षण भी पहले जरूरी है। उनके लिए अगर किसी का हाथ आगे आए, गवर्नमेंट को पहले ये कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उसके लिए सब तरह की सुविधा दी जाएगी। जिसके माँ बाप नहीं है उसका आरक्षण हम करेंगे। ये बात गवर्नमेंट अगर अपने पास कर देती है तो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। इस बात के लिए मैं चाहूंगा सब हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। ये पूरा सदन उन अनाथ, बेसहारा, अनाश्रित, जिन्हें लावारिस तक कहा जाता है, उन बच्चों के लिए पूरा सदन साथ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं